दोस्तों नमस्कार, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपके लिए जो ये पैटर्न स्टार्ट करा गया है ये आपके बिल्कुल पेपर पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित, देखो आपको क्या है, सिंपल सी बात है, वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से आपको क्या करना है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। तो आपको पता है, देखो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद नहीं होता, अनुच्छेद होता है, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत है। और इसमें देखो आपकी बड़े ऊ की मात्रा है और आधा च भी तो आता है, तो देखो इसमें भी च और आधा च दोनों में है नहीं और इसमें है, लेकिन हमारा क्या होता है, उसमें बड़े ऊ की मात्रा नहीं चढ़कर छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो आपका बड़े ऊ की मात्रा इसमें है, तो आपका क्या है, अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो आपको इसमें भी आपकी सही वर्तनी ही चुननी है। तो आपको देखो सही वर्तनी कौन सी है, देखो पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद और पंजीवाद। देखो ये तो गलत हो जाएगा, पंजीवाद, पूंजीवाद, देखो हमेशा पूंजीवाद में बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है, और उस पर चंद्र बिंदु भी होता है पूंजीवाद पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए देखो पूंजीवाद यही ऑप्शन बचा है जो आपके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए रिक्त स्थान, वाक्यों में रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है। तो आपके लिए देखो, धरती सारी भर जाएगी अगर डैश निष्काम हो गई। तो धरती हमारी सारी भर जाएगी अगर निष्काम क्या हो जाएगा। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से चुनिए क्या चीज़ आपके लिए निष्काम हो जाएगी। तो धरती सारी भर जाएगी, तो सिंपल सी बात है, देखो अगर क्षमा निष्काम हो गई तो धरती सारी भर जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, आपके लिए क्या आ जाएगा, क्षमा आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो आपके लिए देखो, जीवन की एक रास्ता जीवन को डैश बना देती है, ठीक है। तो जीवन को क्या बना देती है, जीवन को निरस बना देती है, ठीक है। एक रास्ता का मतलब क्या है, जैसे कि आपके लिए कोई भी एक गलती जीवन को क्या बना देती है, निरस बना देती है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऐसी गलती हो जाती है जो आपके जीवन में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं, देखो निशान दे रखा, ध्वज दे रखा, झंडा दे रखा और प्रस्तर दे रखा है, ठीक है। तो देखो निशान भी हमारा, निशान, ध्वज और झंडा, ठीक है। देखो झंडा भी हमारा एक प्रतीक होता है और ध्वज हमारा प्रतीक होता है, निशान और झंडे को हम एक निशान भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके तीनों तो एक दूसरे से मैच करेंगे, तो आपका पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो इसमें आपका प्रस्तर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तर आपका इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर बनेगा प्रस्तर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है। तो दुहिता किसका शब्द पर्यायवाची शब्द है, तो दुहिता सिंपल सी बात समझिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। अगर आपने पर्यायवाची शब्द भी लर्न करे हैं तो आपको आराम से टिक कर सकते हो, आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखो निर्वाण का पर्यायवाची शब्द है। आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, देखो हिस्ट्री में आपको महापरिनिर्वाण का शब्द मिला होगा, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हम उनका मृत्यु की जगह हम क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, निर्वाण का मतलब किससे हो जाएगा, जब मृत्यु मिलेगी तो इसमें ऐसे कौन से जो मृत्यु से कनेक्ट करेगा, निर्माण करेगा, भवन करेगा, मोक्ष करेगा, मोती। देखो मृत्यु होने के बाद हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब किससे मैच करेगा, मोक्ष से करेगा, ठीक है। तो निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या बन जाएगा, मोक्ष बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म है, यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि उल्टा है, यानी कि एक पर्यायवाची यानी कि एक विलोम शब्द है किसी का, ठीक है। देखिए आपके लिए क्रोध और बैर दे रखा है, ठीक है। तो क्रोध और बैर क्या है, देखो क्रोध और बैर एक दूसरे के विपरीत शब्द है नहीं है, ठीक है। स्थावर जंगम, ठीक है। ऐसे ही देखो आपके लिए सिंपल सी बात है, स्थावर और जंगम आपने आंसर देखकर ही पता कर लिया होगा, स्थावर और जंगम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। अब देखो पहले में तो आपको विलोम पूछा रखा है और अब इसमें विलोमार्थी नहीं है, यानी कि अब एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। देखो सृष्टि का प्रलय, यानी कि सिंपल सी बात है, सृष्टि है तो और प्रलय होगी भी, तो आपने एक वाक्य सुना होगा कि इस सृष्टि पर कभी ना कभी प्रलय आएगी। ठीक है। अब देखो उदय, अस्त का उदय, यानी कि अगर सूर्य उग रहा है तो उसका अस्त भी होगा, यानी कि निकल रहा है तो जाएगा भी। ठीक है। क्रम अनुक्रम, जड़ और चेतन, देखो जड़ और चेतन भी एक दूसरे के विलोमार्थी हैं। ठीक है। लेकिन क्रम और अनुक्रम एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बन जाएगा। आपके लिए क्या बनेगा, क्रम और अनुक्रम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। देखो 25 वर्ष पूरे करने वाले उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या बनता है। देखो 25 वर्ष के लिए हम क्या बोलते हैं, रजत जयंती। ठीक है। 25 वर्ष के लिए क्या बोलेंगे, रजत जयंती। और 100 वर्ष के, देखो 25 का, 50 का, 75 का और 100 वर्ष, यानी कि जब भी पूरे करते हैं उन पर अलग अलग जयंती मनाई जाती है। लेकिन 25 वर्ष पर हम होने पर क्या मनाया जाता है, 25 वर्ष होने पर हमारी रजत जयंती बनती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसकी उपमा न हो। अब देखो जिसकी उपमा न हो, देखो अनुज, अनुज तो भाई के लिए बोला जाता है, अनूप, अनूप भी। ठीक है। और अपार, देखो अपार इसका अलग हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल ही अलग हो जाएगा जिसकी उपमा न हो। तो आपके लिए बचा सिर्फ एक ऑप्शन अनुपम, जिसकी उपमा न हो तो वो क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। ठीक है। आप देखो इसके वाक्य को ध्यान से पढ़ के भी और उसका सही टिक लगा सकते हो। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न वाक्यों के स्थान पर एक शब्द चुनिए जो किसी वंश में बराबर चलता आया है। देखो जो किसी भी वंश में बराबर चलता है, देखो ऐसे तो कोई नहीं। आप अगर देखो इसमें ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन पे देखिए, आश्वस्त, उत्तराधिकारी या अनुवांशिक। ठीक है। देखो उत्तराधिकारी भी किसी वंश में नहीं चलता। ठीक है। उत्तराधिकारी भी किसी वंश में लगातार, जो किसी वंश में बराबर चलता है, यानी कि बराबर मतलब कंटिन्यू, यानी कि अगर आज मुगल, यानी कि आज मैं मानूं कि आज हमारा भारत आज़ाद है और उससे पहले जो था यानी कि मुगल काल है, तो आज भी मुगल काल का ही चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। देखो किसी का वंश नहीं चलता है ज़्यादा, लेकिन इसमें एक ऐसा है, जैसे अब एक आप उसमें लगा सकते हो। देखो जैसे आश्वस्त हो जाएगा। ठीक है। आश्वस्त हमारा क्या है, देखो वो तो किसी के बारे में बताया नहीं, और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अनुवांशिक एक ऐसा वो है, देखो अनुवांशिक क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी में आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। जो आज आपकी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण है, आने वाले टाइम में उनके बच्चों में भी वो अनुवांशिक लक्षण आ जाएंगे। 100% ना सही, लेकिन कुछ परसेंट आपके 100% आ जाएंगे। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसे हम क्या बोलेंगे, आनुवांशिक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आनुवांशिक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो आधा तीतर आधा आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल और इजी है और पेपर में पूछे जाने वाला है। ये आपके प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस पेपर में भी आया गया है काफ़ी टाइम बार, और ये आपके प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूँ शायद 2 से 3 बार इसमें भी आ चुका है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बेमेल तथा बेढंग होना। ठीक है। बेढंगा होना, देखो इसका अर्थ अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज मिल सकता है, तो आप ये कहो कि इसमें अलग है और किसी और में अलग है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, देखियो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करो। देखो जैसे कि राम, सीता और लक्ष्मण वन को गई। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक तो क्या है, राम, सीता और लक्ष्मण वन को क्या आ जाएगा, गए आएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक तो इसमें पीछे मिस्टेक थी और हम आगे चेक कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस देखते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो आपका देखिएगा पीछे, तो गई की जगह हमारा क्या आया, गए आ गया। ठीक है। गई की जगह आया क्या आया, हमारा गए आया। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि देखो आपका कोई मिस्टेक है ही नहीं। और हमेशा देखो कभी भी देखो तीनों में हम कॉमा नहीं लगा सकते। ठीक है। हमेशा 2 के साथ कॉमा लगाते हैं और फिर तीसरे के लिए हम और तथा कुछ अलग अन्य शब्द लगा लेते हैं। देखो राम, सीता और लक्ष्मण, देखो इसमें भी आपके लिए कॉमा नहीं लगाया गया, राम और सीता और लक्ष्मण, और कभी हम 2 बार और नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये हमारे तीनों भी वैसे ही गलत हो चुके हैं। अगर इन तीनों को अगर हमने गलत चेक कर लिया तो हमारा चौथा आंसर यानी कि जो पहला था वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो। तो हमारे अध्यापक बड़े विदुषी हैं। देखो सिंपल सी बात है, विदुषी महिला के लिए लगाया जाता है, और यानी कि जो भी जेंट्स है तो अध्यापक, तो हमारे अध्यापक बड़े विद्वान हैं, तो हमारे अध्यापक क्या बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारी विदुषी इसमें दे रखा है, विदुषी इसमें दे रखा है, और देखो विदुषी वाले तो गलत हो गए, और इसमें क्या, बड़े विद्वान। जब हम किसी के लिए आदर का भाव प्रकट करें तो वह बड़ा नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, बड़े लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे अध्यापक बड़े विद्वान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका राइट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इसमें पैराग्राफ नहीं लेकर आया हूँ, जो आपके 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और पेपर के सेट के ऊपर आपका पहला पेपर जब भी होगा आपको पता चलेगा उसमें पैराग्राफ आ रहा है नहीं आ रहा है, और मैं आपको एग्जाम की पल पल की अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने मेरी वीडियो, अगर दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।